जो कश्मीर में अभी हालात हैं, जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसके पीछे अलग अलग अपनी अपनी राय दे रहे हैं लोग। कुछ लोग कह रहे हैं ये ढोंग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिलिट्री कश्मीर में है, इसके बावजूद भी कैसे हुआ। ये लोग हटाए हैं उधर से मिलिट्री, हटाने के बाद वो लोग अंदर आए हैं, आने के बाद फिर अचानक गायब हो गए। इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखो, ये जो भी बातें हो रही हैं, तो हमारा ये कहना है कि जो कश्मीर में हुआ है, पालगाम में जो इंसिडेंट पेश आया, जो टेररिस्ट का अटैक हुआ है जी तो वो क्या बोल सकते हैं कि इंसानियत के खिलाफ है। और इस्लाम भी इसकी मजम्मत करता है और हम भी इसकी मजम्मत करते हैं कि ये उसमें कौन मारे गए उसको देखे बजाय हम लोग ये कहेंगे कि जो हमें इस्लाम ने सिखाया कि ये एक इंसान का आप अगर कत्ल करते हैं तो वो तमाम इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। जी। और जो कत्ल है उसको बहुत बड़ा गुनाह इस्लाम मानता है। जी। तो इस वजह से जो है इसको हम लोग जो देख रहे हैं कि ये जो भी चीज़ें वहाँ पे हुई उस दिन, बिल्कुल वो एक जो है सेंसिटिव इलाका था जी। 16 किलोमीटर्स में बॉर्डर था जी। तो वहाँ पे जब ट्रैवलर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो वहाँ पे जो है ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि उन टूरिस्ट की हिफाजत की जाए। लेकिन जिस जगह पे जो सेंसिटिव है वहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं और वहाँ पे कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है, तो ये हुकूमत के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। जी। दूसरी चीज़, हमारे पास इतनी मजबूत इंटेलिजेंस है, तो वो इंटेलिजेंस को ये मैसेज क्यों नहीं मिला कि ये ऐसा होने वाला है? यही सवाल है। हाँ। तीसरा चीज़ ये है कि क्या हमारे बॉर्डर्स इतने वीक हो गए कि कोई भी दुश्मन इतनी आसानी से घुसकर हमारे इलाके के अंदर आकर, कश्मीर में है तो 7 लाख कुछ फौज कश्मीर के अंदर है, तो इतना आसानी से अगर दुश्मन घुसकर आ सकता है तो फिर हमारे सिक्योरिटी के ऊपर जो चीज़ें हमारी हो रही हैं तो उसके ऊपर एक सवाल है। तो इसके ऊपर सही तरह से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जी। तो इसका रीज़न क्या है, ये कैसे बना, क्यों ये हादसा पेश आया, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेदारी भारत की सरकार की है। जो सरकार विश्वगुरु बनने की ख्वाब देखती है, तो वो सरकार को चाहिए कि अगर विश्वगुरु बनना है तो सबसे पहले अपने सिटीजन्स की सेफ्टी को जो है उसको यकीनी बनाना होगा, उसके बाद जाकर हम लोग विश्वगुरु बन सकते हैं। तो कश्मीर का पूरा अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है जी। तो वहाँ पे लोग देखना चाहिए जाकर कि क्या ऐसा चीजें हुई हैं, क्या ऐसा मिसहैंडलिंग हुआ है जिसके जरिए से हमारे सिटीजन्स की जान। पूरा वाकया होने तक एक मिलिट्री का आदमी नहीं था उधर, सिक्योरिटी कुछ भी नहीं थी। तो हालांकि उस टाइम में होना चाहिए था लेकिन नहीं थे। क्या वजह है, मालूम नहीं हो रहा है। वही सवाल है। तो उसके लिए अचानक जाना, ये घर का मामला हो गया। सही, उसी के लिए क्या है, सही तरह से एक जांच होना चाहिए, एक जांच कमेटी बनाना चाहिए। अभी रिसेंट में जब ऑल पार्टीज मीटिंग हुई उसमें गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने जो है बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था, लेकिन उसमें इनवाइट करते वक्त उन्होंने जो किया कि वो एटलीस्ट एक जिनके पार्टी में 10 MPs हैं उनको बुलाए थे। लेकिन फिर असद साहब ने स्ट्रेस करते हुए कहा कि हम भी चाहते हैं कि इसके अंदर हम लोग बैठें, आपके साथ काम करना चाहते हैं। तब जाकर जो है उन्होंने असद साहब को इनवाइट किया, तो असद साहब भी वहाँ पे गए थे ऑल पार्टीज मीटिंग में। तो वहाँ पे भी इसी बात के ऊपर असद साहब ने जो है स्ट्रेस दिया है कि एक सही तरह से एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया जाए और सही तरह से इन्वेस्टिगेट हो और वो रिपोर्ट भी आए। ऐसा इससे पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जिनके लिए इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, लेकिन उसका कोई इन्वेस्टिगेशन अब तक सामने नहीं आया है। तो ये दूसरे इंसिडेंट की तरह इस इंसिडेंट को भी थोड़े दिनों के बाद भुलाना नहीं है जी। बल्कि और हमारे पार्टी का स्टैंड भी है एक गवर्नमेंट जो भी फैसला ले इनके खिलाफ हम लोग गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन हमारा अपील यही है कि सही इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसका सही इसके जड़ों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। सही। तो इसको बहुत ही सीरियसनेस के साथ कंसिडर करना होगा। लेकिन यहाँ अफसोस की बात यह है कि यहाँ का जो मीडिया है इसको हिंदू मुसलमान का रंग देने में, इसको कम्युनलाइज करने में लगा हुआ है।
तो मीडिया हमारा फोर्थ पिलर है। जी फोर्थ पिलर होने के बावजूद मीडिया के अंदर आज वो सीरियसनेस नहीं है कि वो किस तरह से अपनी नुमाइंदगी करें, अपना रिप्रेजेंट करें, बल्कि वो कोई एक आइडियोलॉजी का एजेंट बनकर काम करने के जैसे यहाँ पे उनका रोल अदा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा जो है क्या करते हैं कि हाँ, सोचने की बात है। दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कही जाती है, जिसका इतना स्ट्रांग संविधान है, जी तो वहां पे ऐसी चीजें हो रही हैं, तो ये बहुत ही अफसोस की चीज है। जी। इससे पहले जब पाकिस्तान और इंडिया के जो संबंध थे थोड़े बेहतर हो रहे थे जैसा लग रहा था, अभी उसे पूरा ख़त्म कर दिया है या क्या वार्निंग दे रहे हैं? क्या पाकिस्तान को उससे रिप्लाई आया है? ये इस बारे में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं, हम उन डिसीजंस का वेलकम भी करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जो सिंध रिवर का जो ट्रीटी था उसको हम लोग ब्रेक करेंगे, वहाँ पे पानी जाने नहीं देंगे। उसके बाद जो भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान के अंदर थे उनको सब वेकेट करने के लिए कहें। देखिए, कोई भी हमारा दुश्मन हो उसके साथ सलूक दुश्मन ही की तरह होगा। जी जी सही है। जो भी हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम, वो कोई भी हो, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके लिए कितना सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी, वो सख्त से सख्त कदम उठाना होगा और हम उस सख्त से सख्त कदम के साथ होंगे। जी, अवाम है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आवाम से यही कहूँगा कि खुसूसन हमारी मिल्लत इस्लामिया से हमें जो है एक नया दौर का आगाज़ करना होगा यहाँ से, और हमें एक क्या कहते हैं कि एक बेहतरीन मुस्तकबिल का ख्वाब देखना होगा, और उस ख्वाब को ताबीर करने के लिए हमारी नौजवान नस्लों को तैयार करना होगा। इसको करने के लिए वक्त की, सलाहियत की और हर तरह की कुर्बानी देने के लिए हमें अपनी तैयारी करनी होगी। और ये है कि हम आज तक जो मसीहा की तलाश करते हुए बैठे हुए हैं हमारे हर मसाइल के लिए, इससे हमें बाहर आना होगा और हमारे मसाइल के लिए खुद हमें लड़ना होगा, और हमारी रिप्रेजेंटेशन खुद हमें करनी होगी, और हमें जितना हो सके उतना अपने आप को पॉलिटिसाइज करना चाहिए।